नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और अक्टूबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 1 से 13 तक शुक्र तुला राशि के अंदर स्थित रहेंगे। बुध जो है वो 1 से 9 तारीख तक कन्या में रहेंगे और 10 से 29 तारीख तक तुला राशि के अंदर रहेंगे। मंगल 1 से 19 तक मिथुन राशि में है और 20 तारीख को मंगल का प्रवेश होगा कर्क राशि में। सूर्य 17 तारीख को तुला राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु जो है वो 9 अक्टूबर को वक्र अवस्था में आने वाले हैं, जिसकी हम दूसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक गुरु की वक्री अवस्था है, जो आपके लग्न के भी स्वामी हैं। नवरात्रि का पावन उत्सव शुरू हो रहा है 3 तारीख से। 3 से 12 तारीख तक नवरात्रि का उत्सव है। ये है ग्रह गोचर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु आपके तृतीय स्थान के अंदर स्थित है, वक्र अवस्था में है। देखिए 9 तारीख से वक्री होंगे गुरु। लग्न के अंदर राहु है। देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर बहुत व्यक्ति एम्बिशियस हो जाता है। आपके स्वभाव में आप बहुत एम्बिशंस देख भी पाएंगे। और यहाँ पर सूर्य का भी दृष्टि संबंध लग्न के साथ जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति को स्वभाव के अंदर थोड़ा सा लोगों के साथ ईगो क्लैश करवाता है। काफी अथॉरिटेटिव रहते हैं, काफी प्रैक्टिकल रहते हैं। रिलेशनशिप लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस पॉइंट पे, और बहुत भागा दौड़ी रहेगी आपके जीवन में। कहते हैं ना कि बहुत ही फास्ट मूविंग स्वभाव रहेगा आपका। मगर लग्न का स्वामी वक्री है तो काम आपके धीमे बनेंगे। आपके स्वभाव में उतावलापन रहेगा, मगर परिस्थितियों के हिसाब से मुझे लगता है चीजों में डिलेज होंगे, तो बहुत ही शांति रखना पड़ेगा। और काफी लोगों को आप सही एडवाइस देने के लिए भी है, क्योंकि 9 तारीख के बाद जब गुरु वक्री होते हैं, व्यक्ति बहुत ज्यादा एडवाइस देते हैं लोगों को, या लोग आपके पास करियर से रिलेटेड कुछ एडवाइस लेने भी आते हैं। मगर लग्न के अंदर राहु होने की वजह से कह रही हूँ कि बिजनेस के अंदर आपकी स्किल्स बहुत डेवलप होगी। राहु लग्न में होने की वजह से कुछ चीजों में वो फोबिया क्रिएट करते हैं, घबराहट क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत धैर्य से, बहुत शांति से कार्य कीजिएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल आपके तृतीय चतुर्थ स्थान में और फिर पंचम स्थान में 20 तारीख के बाद। देखिए यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि फैमिली का माहौल जो है 20 तारीख के बाद आपको फैमिली में बच्चों की वजह से थोड़ा सा विवाद हो सकता है, या बच्चों की कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और ये जो शुरू के 20 दिन का समय है, आपकी जो भी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है उससे संबंधित चीजों को रिजॉल्व करेंगे। फैमिली के अंदर गैदरिंग होगी तो वहां पर भी आप काफी अच्छा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, वो फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशंस भी होंगे। और ये जो सेविंग्स की बात करें तो ये समय के अंदर मुझे लगता है आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो प्रॉपर्टी में होगा। और यहाँ पर सेविंग्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई मुझे नजर नहीं आती, मगर ग्रेजुअल रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है, और शुक्र अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में आपके तृतीय स्थान को दृष्टि करते हैं 13 तारीख के बाद। तो गुरु और शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा 13 तारीख के बाद। ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ, टीचिंग क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा अच्छा लाभ। जो भी लोग प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं पर भी बहुत हायर लेवल के एजुकेशन की पढ़ाई करवाना चाहते हैं, या आप खुद पढ़ाना चाहते हैं ऐसे कोई स्टूडेंट्स को, ऐसे कोई कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे 13 तारीख के बाद। यहाँ आपके काम में ट्रैवलिंग काफी रहेगा, आपके काम में लोगों से मिलना काफी रहेगा।
बहुत ऐसी जगह होगी जहां पर आपको पब्लिकली कुछ बोलने के लिए खड़ा किया जा सकता है, लोगों के लिए कुछ इंस्पिरेशन वाले कार्य आप करेंगे। और यहाँ मुझे लगता है कि आपकी स्पीच कार्य के अंदर बहुत ज्यादा प्रिसाइज होगी, बहुत अच्छा होगा। मगर ये वक्र अवस्था का गुरु है तो रिजल्ट्स डिले पर मिलेंगे। जैसे कहीं पर भी कम्युनिकेशन आप किसी से भी करते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। मगर ट्रैवलिंग टूरिंग से बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन से काफी अच्छा लाभ है। और 13 तारीख के बाद आपके रिजल्ट्स ट्रैवलिंग से कनेक्टेड या कम्युनिकेशन से कनेक्टेड बहुत अच्छे होंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध बनकर आपके 7th हाउस में और फिर आपके अष्टम भाव में है। देखिए, प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो शुरू के 20 दिन का समय बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के कार्य करने हैं या कंस्ट्रक्शन करना है या नए कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो भी शुरू के 20 दिन का समय मुझे लगता है फायदेकारक रहेगा। यहाँ पर ये जो मंगल यहाँ पर है वो आपको प्रॉपर्टी से काफी अच्छा लाभ करवाएंगे, मगर ये अग्रेशन देते हैं। और चतुर्थ भाव का ये मंगल जो है, एक तरह से कहा जाए कि स्वभाव के अंदर बहुत ही डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है व्यक्ति का, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्शन से कार्य करना पसंद करते हैं, फैमिली के अंदर भी काफी हद तक डिसिप्लिन रखते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से कभी कभी स्वभाव के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन आ जाता है चीजों को लेकर। तो ये स्वभाव आपका रहेगा। और यहाँ पर मंगल कंटिन्यूस बेस पर बाद में भी नीचस्थ हैं, तो शांति तो आपको रखनी पड़ेगी स्वभाव के अंदर। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव में मंगल आएंगे, नीचस्थ मंगल। जो मेडिकल के और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये मंगल 20 तारीख के बाद वाला। ये मंगल आपके बच्चों के जीवन में कुछ समस्याएं क्रिएट होगी या उनसे कनेक्टेड कुछ झगड़े होंगे जिसको आप रिजॉल्व करेंगे। और बच्चों से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस हो सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि स्टूडेंट्स की बात की जाए, स्टूडेंट्स को 20 तारीख के बाद थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मगर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि रिलेशनशिप में पढ़ने से आपको नुकसान होगा। और ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है तो मुझे लगता है 20 तारीख के बाद आपका जो भी लव रिलेशनशिप है, जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं, वहां पर आपको संभाल के अपने स्वभाव के अंदर शांति रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है 20 तारीख के बाद। और अगर ऑलरेडी शुरू हो चुका है ऐसा तो 20 तारीख के बाद चीजें बढ़ेंगी। और यहाँ पर मंगल जो नीचस्थ है ये जो भी लव कपल्स हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि ब्रेकअप की परिस्थिति तक आ सकती है। तो इस समय के अंदर कोई भी प्रकार के झगड़े विवाद होते हैं तो उसे शांति से रिजॉल्व कीजिएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव करने से बचना चाहिए। यहाँ पर मंगल का नीचस्थ भ्रमण मुझे लगता है 20 तारीख के बाद आप शेयर मार्केट के अंदर बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। और मंगल यहाँ पर नीचस्थ होने की वजह से मुझे लगता है कि ये एक तरह का कार्मिक होता है कि जहाँ पर कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, कुछ मानसिक तनाव बढ़ता है, बच्चों की वजह से भी बढ़ता है। जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उन महिलाओं को 20 तारीख के बाद ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड आपके 7th हाउस में है और बाद में आपके अष्टम भाव में। देखिए, स्वास्थ्य यहाँ पर बहुत प्रायोरिटी होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिनके भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं हैं, और यहाँ जिसके भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है उनको ध्यान रखना। इस महीने स्वास्थ्य को आप बिल्कुल भी कहते हैं ना कि अवॉइड मत कीजिएगा। और स्पेशली आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जिस प्रकार की पोजिशनिंग है, पहले 7th हाउस में फिर 8th हाउस में, ये हेल्थ इश्यूज को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यहाँ पर शत्रु डेफिनेटली मुझे लगता है कि 17 तारीख के बाद हावी होने की कोशिश करेंगे। तो
अपने आप पर संयम रखिएगा, कहीं पर भी झगड़े की प्रवृत्ति 17 तारीख के बाद मत लेकर आइएगा, क्योंकि 6th लॉर्ड की पोजीशन अष्टम भाव में जाएगी। तो ये कभी कभी अनिद्रा से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है, मानसिक तनाव भी क्रिएट करती है, और यहाँ हो सके वहां तक लोन की प्रक्रिया बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 7th हाउस की बात कर रहे हैं, 7th हाउस में बुध है 9 तारीख तक। 10 तारीख से बुध आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, सूर्य यहाँ पर है, केतु यहाँ पर स्थित है। देखिए, गृहस्थ जीवन के अंदर जो भी आपके लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। अगर कहीं पर भी गृहस्थ जीवन के अंदर मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकता है, और सूर्य यहाँ पर रहेंगे 17 तारीख तक, ये ईगो क्लैश रहेगा, और ये विवाद बहुत हद तक मुझे लगता है कि आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के डाइवोर्स तक की समस्याएं आ जाती है, और ये महीना बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के मामले में, भले ही लव रिलेशनशिप के मामले में हो और भले ही आपके पार्टनरशिप के अंदर, या अगर कैसे कोई भी पार्टनरशिप में है ऑलरेडी, तो इस महीने पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है, पार्टनर्स के बीच में विवाद हो सकता है। तो मुझे लगता है कि नई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है इस पूरे ही महीने पार्टनरशिप के लिए सही समय नहीं है, और ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहां पर बहुत संयम बना के रखना होगा। लाइफ पार्टनरशिप के अंदर भी मुझे लगता है डिस्प्यूटेड अवस्था हो सकती है। कहीं पर भी आपकी शादी तय हो चुकी है तो बहुत नरमाई से, बहुत ही पोलाइटली आपको संबंध को चलाना होगा। ये समय थोड़ा सा आपके लिए सेंसिटिव है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में शुक्र है 13 तारीख तक, सूर्य यहाँ पर आएंगे 17 तारीख के बाद, बुध यहाँ पर 10 तारीख के बाद आएंगे। देखिए, सूर्य अष्टम भाव में होने की वजह से ये हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। मुझे लगता है कि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फैमिली से कनेक्टेड कुछ इश्यूज होंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ खर्चे ऐसे उठाने पड़ सकते हैं। जो भी मेडिकल रिसर्च के अंदर है उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप काफी प्रैक्टिकल रहेंगे, भले वो रिलेशनशिप में हो, भले हो वो बिजनेस के अंदर हो, फैमिली के अंदर भी आप बहुत प्रैक्टिकल, क्योंकि लग्न में राहु है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, वो कहीं पर भी इमोशंस से नहीं सोचता। ये जो समय होगा वो बहुत ज्यादा आपके लिए हर चीज में प्रैक्टिकल रहेंगे आप, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज क्लियर रहेगी कि ये वर्ल्ड जो है, जिस दुनिया में हर चीज जो है वो फाइनेंसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वहां पर हर कार्य के अंदर पैसे की जरूरत पड़ती है, और आप काफी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही इस समय के अंदर आप इस जर्नी को समझ पाएंगे कि ये समय में मैंने ये चीज सीखी है, और इसका आप हर चीज में उस प्रकार से ही डिसीजन लेंगे। आपके हर लाइफ के हर पार्ट के अंदर आप उस प्रकार के ही निर्णय लेंगे। अब बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव का स्वामी मंगल है, जो चतुर्थ भाव में है और फिर पंचम भाव में नीचस्थ है। देखिए, मास्टर्स करना चाहते हैं और स्पेशली आईटी या मेडिकल के अंदर, तो 20 तारीख के बाद आप करिए, बहुत अच्छा है। शुक्र का यहाँ पर गोचर एक तरह से कहा जाए कि भाग्य में वृद्धि करता है। यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं, जो टीचिंग क्षेत्र में, उनके लिए बहुत अच्छा है। मेडिसिन क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में बहुत अच्छा है। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी संभावना है 20 तारीख के बाद। तो देखिए, अगर उससे कनेक्टेड कोई भी स्टूडेंट आगे बढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए, दशमेश वक्री हो रहे हैं 9 तारीख के बाद, तो कहीं पर भी आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो देखिए, जॉब बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ मिलेगा। जॉब के साथ स्थान परिवर्तन भी जुड़ा हुआ होगा, तो आपको परिस्थितियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट रहेगा। सुपीरियर्स के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेंगे आप, चीजों को समझेंगे, बहुत धीमेपन के साथ आगे बढ़ेंगे, और कहीं पर को आपको अपना प्रोग्रेस स्लो डाउन होता हुआ दिखेगा 9 तारीख के बाद। मगर मुझे लगता है कि इस समय के अंदर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें काफी मेहनत भी पड़ेगी, काफी प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक होकर कार्य कर पाएंगे। तो एक तरह से आपके लिए कार्यस्थल के अंदर बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड 12th हाउस में वक्र अवस्था में है, मंगल का दृष्टि संबंध रहेगा। देखिए, 20 तारीख के बाद कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बनेंगे आपके।
कार्यस्थल के अंदर आपके लिए लोगों का सपोर्ट अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा और एक तरह से फाइनेंशियल फ्लो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल का ये जो दृष्टि संबंध है आपके लाभ में, आपके भाग्य में, आपके फाइनेंसेस में वृद्धि करेगा, क्योंकि ये 11th हाउस पे बहुत ही उच्च की दृष्टि है। मगर जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है उससे आपको बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कभी कभी मल्टीपल रिलेशनशिप की वजह से भी गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में शनि वक्र अवस्था में है। देखिए, शनि का वक्री भ्रमण स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर अवॉइड नहीं करना है। जितना हो सके ये समय के अंदर आप मेहनत पे डिपेंड रहिएगा, और जिनके भी लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड या डाइवोर्स केसेस चल रहा है, तो इस महीने बहुत संयम रखना है, क्योंकि बहुत फेवरेबल परिस्थिति नहीं है। अगर लीगल कुछ खर्चे आपके लीगल मैटर के पीछे भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित या आपकी फैमिली में किसी के हेल्थ से संबंधित कुछ एक्सपेंस होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। बाकी जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, जो टेक्निकल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अपने स्वभाव के अंदर जो शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर है उसके अंदर, क्योंकि मंगल का भ्रमण 4th हाउस में, फिर 5th हाउस में, फिर शनि के ऊपर भी दृष्टि संबंध रहेगा। ये सारी परिस्थितियों में आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, इस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। तो इस परिस्थिति को आपको बहुत ही संयम से हैंडल करना होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।